नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। बिहार की बात के इस एपिसोड में हम बात एक बार फिर से बिहार की भविष्य के बारे में करने जा रहे हैं, यानी कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आज मैंने सुबह सुबह एक खबर भी देखी और कई जगह ये चीजें मैं पढ़ भी रही थी कि बिहार सरकार और खास करके बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट ये बताने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 10% जो है वो बच्चों की संख्या बढ़ गई है, यानी कि एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में 30% एडमिशन घट गया है। तो आपको क्या लगता है कि बीते दिनों जो स्थिति रही कोविड को लेके, सबको पता है कि कारण यही रहा होगा, लेकिन वाहवाही लूटने जैसी कोई बात है इसमें? गरिमा जी, देखिए, आपने बात करी कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन्स बढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल्स में घटे हैं। 10% और 30% की बात की। 20% का तो गैप दिख रहा है ना, 20% कहां गए। खैर, इस बात पर आए। इसके पहले बिहार की बात में आपको हम एक सूचना देना चाहते हैं, इसके कंफर्म कीजिएगा कि बिहार के जिस टॉपर्स को लेकर, या यूं कहें कि यूपीएससी आईएएस 2020 के जिस टॉपर शुभम कुमार को लेकर इतनी चर्चाएं चल रही है, हम गर्व से सीना फुला रहे हैं। हमें खबर यह मिल रही है कि ये शुभम कुमार जो हैं, बिहार कैडर ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, जो हमारी सूचना है। इस खबर को पक्की कीजिएगा। देखिए, जो परंपरा है, जो टॉपर होता है वो जिस कैडर को चुनेगा वो कैडर उसको मिल जाता है। और शुभम भी कह रहे थे कि बिहार की सेवा करना चाहते हैं। तो शुभम कुमार बिहार कैडर क्यों नहीं चुन रहे हैं, इस बात का पता कीजिए। आमिर सुबहानी के बाद जितने भी बिहार की यूपीएससी टॉपर हुए हैं, वे बिहार कैडर को नहीं चुन रहे हैं। आखिर क्या बिहार में कमी रह जाती है कि हमारे ही लड़के हमारे ही प्रदेश में आकर सेवा नहीं करना चाहते हैं? तो पहली बात तो यह कि हमने आपको एक संकेत दिया है, यह पता कीजिएगा। मुझे जानकारी मिल रही है कि शुभम कुमार मध्य प्रदेश कैडर जाना चाहते हैं। तो यदि ऐसी बात है तो यह विचारणीय बात है। और शुभम कुमार को लेकर हम लोग इतने उत्साहित थे और लग रहा था कि जब टॉप किए हैं तो बिहार को भी टॉप कराने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो गरिमा जी, पहली बात। दूसरी बात, हम आ रहे हैं सरकारी स्कूलों पर। जो आपने कहा कि सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़े हैं, इसके कारण कुछ और हैं, लेकिन इसके पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप भी समझ रही हैं, यूपीएससी और बीपीएससी के रिजल्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है कि आपको जो लड़के मिले, लड़कियां मिली, जो टॉपर हैं या जो टॉप 100 में है या आगे की सूची में जो दिखाई पड़ रही है, एक ट्रेंड आपने देखा। अब यह ट्रेंड अच्छा है बुरा है इस बहस में अभी हम नहीं जाते हैं, लेकिन एक ट्रेंड तो आपने देखा ना कि जो इंजीनियरिंग वाले लड़के हैं, चाहे वो आईआईटी के हों, चाहे वो एनआईटी के हों, चाहे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लड़के हों, वो यूपीएससी और बीपीएससी बड़ी संख्या में क्रैक कर रहे हैं। आपने शुभम को देखा, आपने और भी बच्चों को देखा, लेकिन बीपीएससी टॉपर, चंदा भारती सेकंड टॉपर, सभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के। लेकिन एक सवाल यहां से मैं सीधे नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी का भावनात्मक लगाव भी होगा कि यदि यह ट्रेंड बन रहा है कि इंजीनियरिंग के लड़के यूपीएससी और बीपीएससी में कंपीट कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन पर ला रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि हमारा बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज पटना, जिसे अब एनआईटी कहते हैं, जहां के स्टूडेंट हैं नीतीश कुमार जी, हर साल जाते भी हैं। आपने यूपीएससी और बीपीएससी की सूची में क्या किसी ऐसे लड़के या लड़की को देखा जो एनआईटी पटना मतलब बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का लड़का लड़की मिला? शायद अब तक हम तलाश पाए हैं, नहीं मिला है। कलिंगा के मिल गए, आपको भी नहीं मिला। कलिंगा के मिल गए, बीआईटी सिंदरी के मिल गए, आईआईटी मुंबई के मिल गए, बाकी सारे संस्थानों के मिल रहे हैं। लेकिन हम बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे एनआईटी आप कहते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। बिहार के दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आखिर कहां, जिस बहस पर हम हैं पहले दिन से, यूपीएससी के रिजल्ट के दिन से, कि क्वालिटी एजुकेशन, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो ट्रेंड है वह गलत है, इसलिए एनआईटी पटना के लड़के इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर ट्रेंड सही है? तो आखिर क्या वजह है कि यहां के लड़के इस परीक्षा में
सफलता नहीं हासिल कर रहे हैं। तो यह बात विचारणीय है और नीतीश कुमार जी को, बिहार के शिक्षा विभाग को, जो भी इस महकमे को देखते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी लेनी चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी का भावनात्मक लगाव, और यदि एनआईटी पटना भी मर गया तो बिहार के दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का क्या हाल होगा, यह आप समझ सकती हैं। उन्हें पता करना चाहिए कि जो उनके परीक्षार्थी हैं, जो उनके छात्र हैं, क्या ऐसी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं? यदि शामिल हो रहे हैं तो पीछे क्यों छूट जा रहे हैं, और नहीं शामिल हो रहे हैं तो क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? क्या उनकी धुन इतनी पक्की है, उनका कमिटमेंट इतना पक्का है कि वे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर ही बनना चाहते हैं? और यदि इंजीनियर ही बनना चाहते हैं तो उनका परफॉर्मेंस क्या है? वे कितने बड़े बन रहे हैं, कितने छोटे बन रहे हैं, कितने फर्म उन्होंने नए खोले हैं? तो यदि आप ये पता नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी पटना का भी भट्टा बैठ रहा है। यदि मैंने जो कहा वो नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वहां की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई है और यह भी भट्टा बैठने की ओर बढ़ चला है। आप साल भर में अखबार में एक बार खबर छप जाती है, हम भी छाप देते हैं, आप भी बता देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं कि इतना का पैकेज मिला। देखिए, ठीक है, पैकेज मिला, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है? और जो दुनिया का ट्रेंड चल रहा है, हम कहते हैं कि यदि प्रतियोगिता में शामिल नहीं होंगे तो पिछड़ जाएंगे। तो प्रतियोगिता में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, और शामिल हो रहे हैं तो असफलता क्यों मिल रही है? यह एक बड़ा सवाल है और नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए। देखिए, मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा हूं। पटना यूनिवर्सिटी को तो भूल ही जाइए, पटना कॉलेज भूल जाइए, मिलर स्कूल भूल जाइए, बांकीपुर गर्ल्स भूल जाइए, पटना हाई स्कूल भूल जाइए, मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर भूल जाइए, जितने स्कूल्स हैं उन्हें तो भूल जाइए। नीतीश जी, आप अपने कॉलेज को ही बचा लीजिए और देखिए कि वहां आप जाते हैं समारोह में, आप किसी दिन बिना बताए चले जाइए, शिक्षा विभाग के दूसरे पदाधिकारी जाएं और भी जो इससे संबंधित लोग हैं वो जाएं, कि क्या केवल तनख्वाह देने के लिए और क्लास में हाजिरी बनाने के लिए ये कॉलेजेस खुले रह गए हैं? इनकी सफलता क्या है, क्या रेशियो है? और यदि नहीं है तो यह चिंताजनक बात है। तो हमने देखा कि कल आप यूपीएससी की पीटी थी, कल मतलब प्रीलिम्स था, आप गई थी सेंटर्स पर। हमने सुना डेंटिस्ट भाग ले रही हैं, हमने सुना, देखिए एक अच्छी बात भी हमने देखी, आपकी ही वीडियो मैंने कल देखी थी, कि ऐसी महिलाएं भी जिन्होंने शादी के बाद ग्रेजुएशन किया, जिन्होंने 12 साल पहले शादी की, वो भी पढ़ना चाहती हैं। यदि पढ़ना चाहती हैं तो ये पॉजिटिव बात है। और चैलेंज क्या है? उन्हें हमें अवसर उपलब्ध कराना है, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराना है। देखिए, मैं पिछले दिनों इसी बहस मुबाहिसे में नीलोत्पल मृणाल के साथ था, देश के जाने माने युवा साहित्यकार, और मैं यह जानकर भौचक रह गया कि जो आईएएस और बीपीएससी की पढ़ाई कराने वाले कोचिंग संस्थान हैं, वहां अब जो उनके छात्र हैं वे क्लासरूम्स में सवाल नहीं पूछ सकते हैं। क्यों भाई? तो अराजकता पैदा होगी। देखिए, सरकार पहले तय करती थी, आज भी सरकारी स्कूलों में तय है कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या हो। तो यदि ये जो कोचिंग क्लासेस भी हैं वे क्लास नहीं रह गए हैं, वो सिनेमा हॉल रह गए हैं, जहां आपको सिर्फ देखना ही और सुनना ही है, तो फिर किस बात की? एक तरफा तो ये सारे सवाल हैं, समझे ना। शुभम कुमार यदि ऑप्ट नहीं कर रहा है बिहार कैडर को, तो हम कहां कमजोर हैं? क्यों हमारे यहां हमारे ही बच्चे आकर काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? देखिए, बिहार के बारे में एक बात कही जाती है, बुढ़ा प्रदेश बनता जा रहा है, कि जो भी खाता पीता घर का लड़का लड़की है, जो 12वीं तक बिहार में पढ़ लिया और 12वीं के बाद बिहार से बाहर चला गया, वो बिहार वापस नहीं आना चाहता है। यदि ये सूरत रहेगी तो क्या होगा बिहार का? यह चिंतनीय विषय है। और आपने बात कही कि इस सरकारी स्कूलों में, अब आपके सवाल पर हम आ जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में एडमिशंस बढ़े हैं, बिहार सरकार का यह दावा है, बिहार सरकार इसकी वाहवाही लूट रही है। देखिए, यह वाहवाही लूटने की बात नहीं है,
और बिहार में दिल्ली की तरह कोई क्रांति नहीं हुई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, और पढ़ाई हो भी रही है तो वो बिना मतलब की पढ़ाई हो रही है। सिर्फ 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, इसकी पढ़ाई हो रही है। उस पढ़ाई के बूते हासिल करने को कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है। अपवाद कई जगह होते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं पालने में ही दिखाई पड़ता है कि यह बच्चा जो है आगे चलकर बहुत बड़ा बन जाएगा। हाँ, तो उनका अपवाद छोड़ दीजिए, वो इन स्कूलों में नहीं जाते तब भी वो बन जाते। लेकिन आपने कहा कि संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ने का दूसरा कारण है, दिल्ली की तरह कोई क्रांति नहीं है जहां गाड़ियों से आकर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं। देखिए यहां इसलिए यदि यह संख्या बढ़ी, आपने कहा कि 10% संख्या बढ़ गई, और ये बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर आए हैं, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोरोना में लोगों की कमाई घटी है, महंगाई बढ़ी है, खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, प्राइवेट स्कूल्स में ट्यूशन भरना मुश्किल हो गया है। ऐसी सूरत में बच्चों को जब पढ़ाना ही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो क्या करें, सरकारी स्कूल में नाम लिखा देते हैं। तो यह हकीकत है, यह वाहवाही लूटने की बात नहीं है। और आपने कहा कि जी, हाँ जी, इस तरह और से आप तो और कमजोर हो गई बिहार की स्थिति। फिर प्राइवेट स्कूलों में लोग पढ़ा नहीं सकते, सरकारी में एडमिशन करा रहे हैं जहां पढ़ाई होती ही नहीं है, तो आगे क्या होगा बिहार का भविष्य? नहीं नहीं, आपने ही कहा ना कि 30% बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाए और 10% बच्चे चले गए सरकारी स्कूल्स में। जी, हमारी चिंता और आपकी चिंता यह होनी चाहिए गरिमा जी की बाकी 20% कहां गए? असमंजस में होंगे कि यहाँ तो नहीं, करवा नहीं सकते हैं और सरकारी स्कूल में जाके करेंगे क्या? तो हो गया ना कि 20% जो बच्चे हमारे हैं उनका भविष्य तो अधर में लटक गया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही है, जाने की हिम्मत नहीं है। तो क्यों ये बाबाई लूटने की कौन सी बात है? मैं तो फिर कहता हूं चैलेंज है, और यदि इस चैलेंज से आप भागते हैं तो बिहार के भविष्य के साथ धोखा दे रहे हैं, बिहार के भविष्य को धोखा दे रहे हैं। दिमा जी देखिए, हर बात में आज जमाना है लक्ष्य पूरा करने का, टास्क लेने का। अरे आप छोड़िए ना, बिहार में जितने जिले हैं ना, शुरुआत कीजिए हर जिले में एक एक स्कूल को। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सांसद गोद लेंगे गांव को। गांव की तरक्की कितनी हुई मुझे नहीं पता, गांव कितने बदल गए। छोड़ दीजिए गांव की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी एक एक विद्यालय को कहें हर जिले में, और यदि सरकार सचमुच दिल से चाहेगी, मन से चाहेगी, धन तो खर्च हो ही रहा है ना, धन खर्च हो रहा है बिहार का, धन खर्च हो रहा है हमारा और आपका। मास्टर साहब केवल तनख्वाह ले जा रहे हैं, देर से ही मिल रहा है लेकिन ले जा रहे हैं। ठेका की व्यवस्था से मैं संतुष्ट नहीं हूं, शिक्षा में ठेका नहीं होना चाहिए, लेकिन एक एक स्कूल का टास्क लीजिए हर जिले में। और यदि एक स्कूल की किस्मत आपने सुधार दी और उस स्कूल में 1000 छात्र बने पढ़ेंगे, तो फिर 1000 छात्र की किस्मत तो संवरेगी। और फिर जब चुनौती और प्रतियोगिता पैदा होगी तो दूसरे स्कूल को भी आप तय कीजिए। आपके पास डीओ हैं, आपके पास और भी कई प्राधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर होंगे, आरडीडी होंगे, क्या 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 होंगे। कहिए कि इस स्कूल की जिम्मेवारी, इस स्कूल के रिजल्ट की जिम्मेवारी आपकी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, स्कूलों को समझा दिया कि रिजल्ट जो है सुधरना चाहिए, और जो स्कूल्स हैं वो सीबीएसई बोर्ड के हैं। ये नहीं कि हाँ अरविंद केजरीवाल ने अपने बोर्ड से सर्टिफिकेट दे दिया। तो रिजल्ट को सुधारने का जिम्मा लीजिए। और यदि आपने एक स्कूल को गोद लिया, 1000 बच्चे वहां से ठीक हुए, तो 5000 बच्चे, 50,000 बच्चों के माता पिता की इच्छा होगी कि हमारा बच्चा इसी स्कूल में पढ़े। हम ये भी कहते हैं, देखिए ये सच है कि टीचर्स में टैलेंट नहीं है, ये बात नहीं है, सारे ऐसे हैं ये बात नहीं है, परसेंटेज हो सकते हैं, लेकिन कुछ टीचर अब भी ऐसे हैं जैसे जो पढ़ा दे तो फिर छात्र की किस्मत संवर सकती है।
बिल्कुल। देखिए पीएमसीएच के डॉक्टर, आप क्यों हर बात में कहते हैं एम्स? एम्स की जो बात करते हैं, एम्स में ही डॉक्टर सबसे अच्छे होते हैं, पीएमसीएच में ही सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन वहां वे इलाज नहीं करते हैं, इसलिए हम इलाज कराने जाना नहीं चाहते हैं। वे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बड़े नामचीन हो जाते हैं, क्योंकि वहां सुविधाएं हैं, वहां जाने में अच्छा लगता है। तो आप हर जिले में एक स्कूल तो बनाइए, और स्कूल आपके पास बिल्डिंग है, संसाधन है, तनख्वाह है, सब कुछ है, केवल एक प्रतियोगिता पैदा करनी है कि नहीं इस स्कूल को तो हम संभालेंगे, और नहीं संभालिएगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी एक बच्चा यूपीएससी नहीं कर रहा है, यह देखिए। कल आपने एक कैबिनेट की फैसले की बात भी करी, क्या हुआ कैबिनेट के फैसले? जी जी, कहा गया था कि जो पिछड़े जाति की लड़कियां हैं उनके लिए 12th के बाद आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा, ताकि वो वहां पर रहकर पढ़ाई कर सके बिना किसी दिक्कत। बहुत अच्छी बात। देखिए स्कूल खुलने चाहिए, इस बात का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, चाहे वो पिछड़ी जाति के लिए हो, अति पिछड़ी जाति के लिए हो, दलित के लिए हो, या आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं। स्कूल खुले, इसका वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन स्कूल खुले तो पढ़ाई भी हो। ये केवल सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे जी बड़ा मुद्दा है। केवल गिनती के लिए कि हमने इतने स्कूल खोल दिए। सोचिए, क्या यह सच नहीं है कि इंटर की पढ़ाई, 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई जो कराते हैं शिक्षक, वो 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक भी हैं? ये सच है ना? जी। और जब नीतीश कुमार जी ने पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, जब हमने पढ़ा है तब तो यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट हुआ करता था। सोचिए किस स्टैंडर्ड के टीचर हुआ करते थे। ठीक है, स्कूलों में आ गया इंटर, तो ठीक है, आप उस हिसाब से शिक्षक दीजिए ना। आप शिक्षक ही नहीं दे रहे हैं, और जो शिक्षक दे रहे हैं वो बिना मतलब का शिक्षक दे रहे हैं। मुखिया जी शिक्षक बहाल कर रहे हैं, बीओ साहब शिक्षक बहाली कर रहे हैं, 8 लाख 10 लाख 5 लाख का वो चल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए स्कूल खोल रहे हैं, इनके लिए खोल रहे हैं, उनके लिए खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्कूल खुलना ही चाहिए, लेकिन इसके पहले यह सोचिए गरिमा जी, और यह सवाल है, सिमुलतल्ला नेतरहाट के बराबर बनाया गया ना? क्या वहां का माहौल, वहां की प्रकृति, सब कुछ देखा गया? सिमुलतल्ला क्यों खत्म हो रहा है? केवल बिहार बोर्ड में टॉप करने के लिए, वो भी बिहार बोर्ड में टॉप करने के लिए जिसका दाखिला पटना यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है। हा? आगे क्या हो रहा है? जब हम 10 कमजोर बच्चे रखेंगे तो उन्हीं में से कोई टॉप करेगा, उन्हीं में से कोई 10वां नंबर पर भी होगा। हा? तो क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल, जो मैं बार बार कर रहा हूं, धोखाधड़ी की बात है। आप कुछ भी कीजिए, स्कूल खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, लेकिन वहां पढ़ाई हो, वहां इलाज हो, इसकी व्यवस्था सबसे बहुत बहुत ही आवश्यक है। और फिर हम कह रहे हैं, ये पता कीजिए कि जो टॉप 10 में हमारे जो लड़के हैं यूपीएससी के, तीन है ना, एक शुभम हो गए, एक सत्यम हो गया, और जमुई का लड़का वो प्रवीण की प्रणब, जो भी नाम, प्रणब, हाँ, ये तीनों लड़के यदि चाहेंगे तो इन्हें बिहार कैडर मिलेगा। लेकिन इनमें से कौन कौन बिहार कैडर नहीं ले रहा है, जरा इसका ध्यान रखिए। नीतीश कुमार जी ने मुलाकात करी थी शुभम से, शुभम ने भी यहां और वहां जाकर बिहार के बारे में इतनी सारी बातें की, लेकिन मौका आया और यदि आप बिहार कैडर नहीं ले रहे हैं तो मैं आपको बधाई नहीं दूंगा शुभम जी। इसका मतलब आप कहा था कि बिहार की सेवा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं बिहार कैडर मैं लूं या फिर मुझे मिले। देखिए, यदि ये खबर पक्की हो गई तो हम फिर बिहार की बात करेंगे, और शुभम को जितनी हमने बधाई दी है, हम ठीक वैसे ही कहेंगे। क्या शुभम जी, आप पहले दिन से बिहार को भूल गए, उस मिट्टी को भूल गए? ठीक है, आपने आईआईटी मुंबई जाकर पढ़ाई की, आपने बिहार के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं करी, लेकिन आपको विद्या विहार में पढ़ने का मौका मिला ना। हाँ? आप बिहार की मिट्टी में ही भरे ना, और जब मौका आया आप कह भी रहे थे, तो ये बड़ी बात होगी। और चाहे स्कूल कोई भी स्कूल खोलिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि स्कूल को पढ़ने का मंदिर बनने दीजिए, पढ़ने का मंदिर बनाइए। और कोई बड़ी बात नहीं है, जिस दिन सरकार चाह लेती है
उस दिन सब कुछ सुधर जाता है। 24 घंटे की सूचना, हाँ जी, मैं एक मिनट में आपकी बात पर आता हूं। 24 घंटे की सूचना पर मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं, सड़क बन जाती है, बिजली आ जाती है, रेड कारपेट बिछ जाता है। यदि बैठने लायक कुर्सी वहां नहीं है, उस शहर में नहीं है, उस कस्बे में नहीं है, तो पटना से पहुंच जाएगा। तो क्या हम स्कूल नहीं सुधार सकते हैं? बिल्कुल सुधार सकते। आप 365 दिन का समय दीजिए ना कि मास्टर साहब देख लीजिए, यदि ये रिजल्ट हो गया मेरे हिसाब से, तो आपको हम इतना इंसेंटिव भी दे देंगे, आपको प्रमोशन भी दे देंगे। आप तय कीजिए ना। आप पुलिस में नहीं देखते हैं अपराधियों के पकड़ने पर इनाम घोषित किया जाता है, इनकाउंटर्स पर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आप कहिए ना मास्टर साहब इस स्कूल को सुधार दीजिए, हम आपको ये वजीफा दे देंगे, ये आपको पुरस्कार दे देंगे, ये आपको सम्मान दे देंगे। लेकिन यदि इसी तरीके से केवल संख्या बढ़ाने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है गरिमा जी। जी, जब स्कूलों में एडमिशन बढ़ाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, उसके साथ एक और चीज उसमें जोड़ी गई है कि बीईओ और डीईओ को अब जाकर स्ट्रिक्टली कहा गया है कि स्कूलों की व्यवस्था पर ध्यान दी जाए। मेरा सवाल यह है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आखिर उन लोगों की ड्यूटी क्या है कि उन्हें अब कहा जा रहा है? क्या कहने की जरूरत है कि आप ये काम करिए? नाम से ही पता चलता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एंड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जब वो अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी सरकार कह रही है फिर शुरू करेंगे काम। मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, साफ साफ है, ड्यूटी है तनख्वाह लेना, ड्यूटी है छूट के लिए रिश्वत लेना, ड्यूटी है बहाली के लिए पैसा लेना। पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है। बीओ और डीओ से सबसे पहले सरकार पूछे कि आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं। बिल्कुल, यह तय कर लिया जाए, यह तय कर लिया जाए कि इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं, और तय हो कि इनके बच्चे जहां ये हैं वहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तय कर दीजिए, देखिए कैसे नहीं सुधरता है। और तय करने के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, केवल नामांकन की बात ना हो, इस बात का ध्यान रखिए कि बीओ साहब और डीओ साहब के बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं। ऐसा ना हो कि नाम लिखा रहे सरकारी स्कूल में या पढ़ रहा हो प्राइवेट स्कूल में। हाजिरी तो ठीक है ऐसे ना? बन जाएगी। हाँ, हाजिरी तो ऐसे बनी जाएगी, और करने के लिए सरकार के पास आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, इसलिए आप रिपोर्ट सबमिट कर देंगे कि हाँ हमारा बच्चा यहां पढ़ रहा है। हाँ? तो ये बीओ डीओ जितना शिक्षा विभाग, ठीक है दूसरे लोग तैयार नहीं होते हैं, लेकिन ये बीओ डीओ आप अभी शपथ पत्र भरवा रहे हैं ना कि हम दहेज नहीं लेंगे। अब लेंगे कि नहीं लेंगे, चुपके से क्या सौदा हो जाएगा मुझे नहीं पता, समझे ना। लेकिन यह भी शपथ भरवाइए ना कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे, और सरकारी स्कूलों के सुधार का संकल्प लेते हैं। देखिए कैसे नहीं सुधरता है। और नहीं सुधरता है, नहीं सुधारना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं फिर कह रहा हूं, इस बात की समीक्षा नीतीश कुमार जी को करनी चाहिए कि उनके इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आईएएस आईपीएस क्यों नहीं बन रहे हैं, यूपीएससी क्यों नहीं क्रैक कर रहे हैं। और यदि वो धुन के इतने ही पक्के हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर बनना है, तो पिछले 10 वर्षों में कितने नामचीन बने हैं, अंगुली पर 1 2 3 कि हाँ इन्हें इतना का पैकेज मिल गया, इससे खुश मत हो जाइए। बाकी का क्या हुआ? समग्र विकास की बात करते हैं आप लोग, एक की बात थोड़ी करते हैं। जो टॉपर है वो तो कहीं ना कहीं नौकरी पा ही लेगा, वो पहले दिन से ही रहा है। हा? बाकी का क्या हो रहा है? अरे भाई, अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज, अच्छे कोचिंग तो इसलिए होते हैं कि जो भोतर हो उसको भी आप पढ़ा दीजिए। और आपके यहां तो कंपटीशन में सबसे अच्छे वाले आए हैं बिहार के। तो ये चिंता की बात है। बिल्कुल, आगे मुझे लगता है ये बहस हमें और जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है और सरकार की कान खोलने के लिए, अधिकारियों को सचेत करने के लिए ये सारी बात बहुत ज्यादा जरूरी है जो हम आजकल बिहार की बात में कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी अपनी अपनी राय बता सकते हैं कि उनके इलाके में क्या दिक्कतें आ रही है स्कूल को लेकर। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।